महात्मा जी कहने लगे नहीं नहीं बताना तो पड़ेगा। तो मेरे भैया अब सुकन्या कहने लगी पूछना चाहते हो कि मैं कौन हूं? अरे मैं वही हूं पिया, मैं वही हूं पिया जाने थोड़ी अखियां में वही हूं पिया जाने थोड़ी अखियां में वही हूं पिया जाने। थोड़ी अखियां थोड़ी अखियां थोड़ी अखियां में वही हूं पिया जाने थोड़ी अखियां में वही हूं पिया जाने। तुम्हारे पीछे मेरो माई को छुट्टी गो। बाबा जी सुन रहे हो? तुम्हारे पीछे मैया बबुला छूट गए। और छूट गई सब ही सखियां में बही हूं पिया जाने थोड़ी अखियां में बही हूं पिया जाने। सुकन्या कहने लगी मैं वही हूं जिसने तुम्हारी आंखें फोड़ी है, मैं बहुत अभागी हूं। तुम्हारे पीछे मैया बबला मेरे सब छूट गए, हमने धोखे से तुम्हारी आंखें फोड़ दी, पिताजी हमें यहाँ छोड़ करके चले गए। तो उसी समय महात्मा चमन ऋषि कहने लगे तुम्हारा क्या नाम है? सुकन्या ने कहा महाराज हमारा सुकन्या नाम है। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? बोली 12 साल की उम्र थी और 14 साल तुम्हारा इंतजार करते हो गया है। 14 12 मैं 26 साल की हो गई। तो महात्मा जी कहने लगे तुमने 14 साल तक हमारा इंतजार किया है, अब तुम हमसे वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तो सुकन्या कहने लगी महाराज अरे पत्नी के लिए तो पति परमेश्वर होता है, आखिरकार हम क्या मांग लें? सबसे पहले तो तुम्हारी आंखें जो फोड़ी हैं हमने तुम्हें दिखाई नहीं देता है ना, हम तो आपको देख सकते हैं लेकिन आप हमें नहीं देख सकते। तो सबसे पहले तो हमें वरदान दीजिए कि आपकी ये आंखें ठीक हो जाए। महात्मा चमन ऋषि ने उसी समय वैद्यश्विनी कुमार को बुलाया और उसने तमाम जड़ी बूटियों का रस निकाल करके महात्मा की आंखों में डाला। महात्मा की आंखें पुनः ठीक हो जाती। अब महात्मा चमन ऋषि ने सुकन्या को देखा, सुकन्या जवान है और महात्मा चमन ऋषि बुढ़े जिनकी उम्र है 50,000 वर्ष की। अब बताओ जोड़ा बन सकता है? कहाँ 50,000 वर्ष और कहाँ 26 वर्ष। तो कहा तो ये तो वरदान तुमने हमारे लिए मांगा, इससे तो हमारी आंखें ठीक हो गई, भाई इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ, अपने लिए भी कुछ मांगो। तो सुकन्या कहने लगी हमें भी देना चाहते हो? कहा जरूर, तुमने इतने दिन तक हमारा इंतजार किया है, अपने लिए भी कुछ मांग लो। तो उसी समय सुकन्या वरदान मांगने लगी, महाराज यदि वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दीजिए। और क्या वरदान मांगा है सुकन्या ने? वरदान हमें यदि देते हो, वरदान हमें यदि
देते हो तो मेरे प्रेम में सन जइयो राजा, मेरे प्रेम में सन जइयो। वरदान हमें यदि देते हो ओ बाबा तो मेरे प्रेम में सन जइयो। कहा बोली सुकन्या, हम 26 साल की गोरी है राजा 30 के दूल्हा बन जइयो, तुम 30 के दूल्हा बन जइयो। सुकन्या कहने लगी, महाराज हम 26 साल के हैं, वरदान देना चाहते हो तो तुम 30 साल के बन जाओ। अब तो चमन ऋषि महाराज ने सोचा सुकन्या ठीक कह रही है, फिर वैद्य अश्विनी कुमार को बुलाया, कहा कि जाओ अश्विनी कुमार ऐसी जड़ी बूटियों का रस निकाल के लाओ कि हम पुनः जवान हो जाएं। तो मेरे भगवत श्रोताओं, अश्विनी कुमार ने जाकर के जड़ी बूटियों का रस निकाला और उससे उसने औषधि तैयार की जिसका नाम रख दिया चमनप्राश। आज भी चलता है। 50,000 वर्ष के महात्मा उस चमनप्राश का सेवन करके 30 साल के बन गए। चमनप्राश तो आज भी चल रहा है। सर्दियों में बड़े बूढ़े लोगों को खिलाया जाता है, हालांकि उसका वो काम तो अब नहीं है, लेकिन फिलहाल उसमें ये तासीर है कि बुढ़े को खिलाओगे चलने फिरने लगेगा, जवान तो नहीं होगा लेकिन कुछ न कुछ ताकत तो बढ़ ही जाएगी। 50,000 वर्ष के महात्मा 30 साल के बन गए। अब तो बड़ी विलक्षण जोड़ी बनी। महात्मा चमन ऋषि की कुटिया थी जिसपे बंगला रखा हुआ था, मड़ैया थी, कोई रहने की बढ़िया व्यवस्था नहीं थी। तो एक दिन महात्मा चमन ऋषि और सुकन्या दोनों बैठे हुए थे। तो सुकन्या कहने लगी, महाराज सारी व्यवस्था ठीक है लेकिन अब रहने की व्यवस्था डिस्टर्ब है। कहा बोली सुकन्या, और रह के झुपड़िया में रंग भाव कोयला, और मेरे प्यारे सैया बनवाए दो महिला, मेरे प्यारे सैया बनवाए दो महिला। रह के झुपड़िया में रंग भाव कोयला, मेरे प्यारे राजा बनवाए दे दो महिला, मेरे प्यारे सैया बनवाए दे दो महिला। बाबा जी कान लगे, सुकन्या बात तो तुमने ज्यादा बड़ी कही। अरे हम तो महात्मा है, महात्मा। अरे साधु हूँ गोरी कमाऊं न ठेला, मेरी प्यारी रनिया मत डारो झमेला, मेरी प्यारी गोरी मत डारो झमेला। अरे साधु हूँ गोरी कमाऊं न ढेला, मेरी प्यारी रनिया मत डारे झमेला, मेरी प्यारी
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की है। एक दिन का जिक्र है, महाराज सरियात को याद आया कि अब चल करके हम देखें हमारी पुत्री का क्या हाल हुआ होगा। तो राजा ने घोड़े की सवारी की और चमन ऋषि की बगिया में जाकर के जिस समय राजा पहुंचा तो उसने देखा कि हमारी पुत्री के साथ वो महात्मा नहीं, कोई युवा व्यक्ति है। इसका मतलब है कि हमारे वादे को तोड़ दिया हमारी पुत्री ने और उसने कोई अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब तो राजा को क्रोध आ गया। देखा और धुनिया नहीं, बेदियां नहीं और दुनिया भी हवा छाई रही है और निर्गुण बा गली से निकल पड़ो, दुश्मन में गंधी आई रही है। दुनिया नहीं, बेदियां नहीं, दुनिया भी हवा छाई रही है। आधार बगली से निकल पड़े, दुश्मन में गंधी आई रही है। अब राजा ने जाकर के देखा न धुनिया है न बेदियां हैं, अब तो बगिया में सिर्फ विषयों की गंध आ रही है। राजा ने तलवार निकाली और कहा कि अगर तुमने हमारे वादे को तोड़ दिया है तो हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। और जो ही सुकन्या के ऊपर तलवार चलाना चाहा उसी समय चमन ऋषि सामने आ गए, कहने लगे ठहर जाओ ससुर साहब, तलवार को पकड़ लिया। हमें कोई दूसरा मत समझो, हम ही महात्मा चमन ऋषि हैं। तो राजा कहने लगा तुम तो बहुत वृद्ध थे, जवान कैसे हो गए? बोले ये अपनी बिटिया से ही पूछो, ये सारा करिश्मा इसी का है। मेरे भगवत श्रोताओं, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और सुकन्या चमन ऋषि की जोड़ी बन गई। अब चमन ऋषि ने विचार किया और उन्होंने भव्य यज्ञ की तैयारी की। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया और महात्मा चमन ऋषि ने जो है वैदासुनी कुमार को भी दावत दी। अब मेरे भैया, जैसे ही देवराज इंद्र को पता चला कि महात्मा चमन ऋषि ने जो है अश्विनी कुमार को भी दावत दी है, तो इस पे इंद्र खिलाफ हो गया और कहने लगा है कि हम देवता लोग तुम्हारी यज्ञ में भाग नहीं लेंगे, तुमने अश्विनी कुमार को क्यों दावत दी? कहा उसमें क्या कमी है? तो इंद्र कहने लगा वो सदा अछूत रहता है। चमन ऋषि महाराज कहने लगे अछूत का क्या मतलब होता है? बोले वो सदा महाराज रोगियों से मिलता है। अब किसी को कोई मर्ज है, किसी को कोई मर्ज है, हर मर्ज में वो हाथ लगाता है, इसलिए उसे न बुलाया जाए यज्ञ में। तो मेरे भक्तों, महात्मा कहने लगे देखो हम उसे जरूर यज्ञ में बुलाएंगे, किसी की ये बात हम मानने वाले नहीं हैं। तो इंद्र बहुत गुस्सा हो गया और इंद्र ने कहा देखो अगर तुम अश्विनी कुमार को बुलाओगे तो बहुत खून खराबा हो जाएगा। और क्या बोला इंद्र?
अच्छा ठहरो और चर्चा ही